This is the last lesson that I shall give you. A new German teacher has come tomorrow. This is the last lesson. I want to be very attentive. क्या है ये? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आए। मैं कहानी को कहानी की तरह पढ़ने वाला हूं, एक नरेशन स्टाइल में करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कहानी स्टार्ट करने से पहले, ये कहानी पर्शियन वॉर की है, 1880s के टाइम की बात है ये। और उस समय जो है जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया, फ्रांस के कुछ हिस्से को कब्जे में कर लिया था, उसी की कहानी है ये। अबे यार, मैं फिर से लेट हो गया यार, आज तो मुझे स्कूल जाना था। मेरा टीचर एम हेमल वो मुझे बहुत मारने वाला है, क्योंकि आज तो पार्टिसिपल्स का टेस्ट भी था और मैं लेट हो गया। यार क्यों होता है मेरे साथ? मेरा नाम जो है फ्रेंच है और मैं फ्रांस की इन्हीं गलियों में रहता हूँ। मैं जल्दी से स्कूल जाने के लिए रेडी होता हूँ, घर से निकलता हूँ इस सोच के साथ कि क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। यार छोड़ यार, बंक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, चिड़ियों का चहचहाना सुन लेंगे या पर्शियन आर्मी की ड्रिल देख लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। छोड़ यार, स्कूल चल लेते हैं। इस दुविधा में कि स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं स्कूल निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, एक टाउन हॉल पड़ता है, जहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है और हजारों की भीड़ यहाँ हमेशा होती है। और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो मैं यहाँ से आ रहा था और भीड़ देख के मैं मन में सोचता हूँ, अबे यार आज कौन सी न्यूज़ आई होगी जो इतनी भीड़ लग रही है। अगर मैं लेट ना हो रहा होता तो मैं ज़रूर रुक के पूछता कि भैया क्या न्यूज़ आई है, पर मैं लेट हो रहा हूँ। मन है पूछने का, साइड से निकल जाते हैं चलो। तभी पीछे से एक लोहार बोलता है, अरे आराम से जा बब, तू बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा है। मुझे लगा मेरा मजाक बना रहा है ये, तेरे को तो बाद में बताऊंगा मैं। और मैं सोच के साथ स्कूल निकल जाता हूँ। स्कूल में यूजुअली बहुत ज़्यादा शोर होता है, डेस्क खुलने की आवाज़, ड्रायर खुलने की आवाज़, टीचर की पीटने की आवाज़, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, कोई ना कोई आवाज़ होती है, भीड़ भड़क्का होता है। और जो भीड़ भड़क्का गली के इस तरफ से सुनाई देने लग जाता है। पर आज तो कोई भीड़ या आज तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा क्यों? संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है आज तो। मैं जैसे ही जाता हूँ क्लासरूम की तरफ, मैं खिड़की से देख लेता हूँ बच्चे ऑलरेडी क्लास में मौजूद हैं। डर जाता हूँ कि आज तो पिटाई होगी, टीचर बड़ा मारेगा आज। मैं जैसे ही क्लासरूम की तरफ बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आई कम इन। टीचर की बड़ी प्यारी आवाज़ आती है, ओ डियर फ्रेंड्स कम इन कम इन, मैं तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं करता। आए, इतने प्यार से टीचर ने कभी बात ही नहीं की मेरे से। मैं जल्दी से बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, पूरी क्लासरूम ऑलरेडी है, खामोश क्यों है यार ये? ओबे, गांव के लोग क्यों आके बैठे हैं भाई साहब? सीनियर विलेजर्स जो हैं बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। आई वाज लाइक, काय को बे, ई का बे? ओ तेरी, टीचर इतने अच्छे कपड़े पहन रखा भाई साहब, ओए होए, ग्रीन कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कैप, क्या बात है यार। टीचर ये कपड़े तभी पहनता है जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो या एग्जीबिशन हो या कोई इंस्पेक्शन हो। कुछ भी नहीं है आज तो यार। वहाँ भीड़ लग रही है, बच्चे शांत बैठे हुए हैं, गाँव के लोग आके बैठे हुए हैं, टीचर ने इतने प्यारे कपड़े पहन रखे हैं और डांटा भी नहीं। क्या बात हो गई? तभी टीचर की एक बड़ी प्यारी आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, this is the last lesson that I shall give you. A new German teacher has come tomorrow. The order has come from Berlin that only German will be taught in the school of Alsace and Lorraine. This is the last lesson. I want you to be very attentive. है? Last lesson? क्या? ओ, अब मैं समझा बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लग रही थी। क्योंकि सबको पता था आज जो है एल्सिस और लॉरेंस में लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज है। अब समझ में क्लासरूम में इतना सा खामोश क्यों है, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ओके ओके, अब हर कोई पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर मैं सोच रहा होता हूँ यार लास्ट लेसन है यार,
मतलब मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, टीचर बड़े अच्छे से पढ़ा रहा होता है तो मुझे लगता है यार टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है यार, मैं कभी ध्यान नहीं दे पाता इस क्लास में। तभी पढ़ने के बच्चे मेरी आती है, मेरा नाम वो करते हैं फ्रेंच फ्रेंच फ्रेंच, हाँ 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 सर हाँ पढ़ता हूँ। मैं खड़ा होता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से बहुत चीख चीख के पढ़ना चाह रहा था पर मैं पहली वर्ड में अटक जाता हूँ। टीचर मेरे पास आता है, मुझे लगता है मारेगा। बस इससे ज़्यादा बुरा मत फील करो फ्रेंच, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर चुके हो। देखो कहाँ आ चुके हैं हम लोग। वी ऑलवेज थिंक ब्ला वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल लर्न इट टुमारो। This is the great trouble for Alsace and Lawrence people. You can't speak and you can't write your own language because we always focus on procrastination. आज नहीं कल करेंगे. And this is not your fault. This is not only your fault. I also send these students for fun because I want to go for the fishing. And this is also the fault of your parents because they send you for the meal, for earning extra money. Sit down friends, sit down. नहीं यार नहीं, मैं पढ़ना चाह रहा था पर मैं पढ़ नहीं पाया। टीचर सही कह रहा है यार, पेरेंट्स की गलती नहीं है, टीचर्स की गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने अपनी लैंग्वेज को कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा जो है चीज़ों को टाला है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और आज देखो कल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो किताबें मुझे कल तक बर्डन लग रही थी, आज वही किताबें मुझे मेरी पुरानी दोस्त लग रही हैं। मुझे हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आने लग जाता है। मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैंने क्यों अपनी लैंग्वेज को पढ़ाई नहीं की। खैर, इस सोच के साथ मैं बैठा रहता हूं। तभी टीचर बोलता है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। ये जो है आपकी कामयाबी की चाबी हो ना हो, आपकी जो है आजादी की चाबी है ये अपनी लैंग्वेज। इसको पकड़ कर रखना, क्योंकि एक बार आपसे आपकी लैंग्वेज छीन ली तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, आप जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। खैर, ये गांव के लोग भी इसलिए आ रखे हैं, 40 साल हो गए यहाँ पे सर्विस करते हुए। ये जो बाहर पेड़ देख रहे हो मैंने उगाया था। सॉरी फील करने आए कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है मील में भेजा, पैसा कमाने के लिए, स्कूल में नहीं भेजा। थैंक यू भी फील करना चाह रहे हैं कि 40 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच आप लोग आए। पर पढ़ाई, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर तभी सबको जो है एल्सिस किताब बांटता है जिसपे एल्सिस लॉरेंस, फ्रांस एल्सिस, ये सब लिखा होता है। पूरी ऐसा लगता है क्लास में एक फ्लैग लगा रहा हो फ्रांस का। सब लोग शांत हैं, बस कॉपी पे लिखने की आवाज़ आ रही है। तब ये कबूतर आ जाता है खिड़की पे। मैं देखता हूँ कबूतर की आवाज़ आती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अबे क्या ये कबूतर से भी जर्मनी भाषा बुलवाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। जिस तरीके से कबूतर से जर्मनी भाषा नहीं बुला सकते, उस तरीके से मेरे से भी ये ज़बरदस्ती जर्मनी भाषा नहीं बुला सकते। मैं एक फ्रेंचमैन हूँ, मैं फ्रेंचमैन रहूँगा। इस सोच के साथ मतलब ऊपर से आवाज़ आती है। मेरे को लगता है सिस्टर जो है, मतलब टीचर की जो बहन है, वो इशारा कर देती हैं कि क्लास ख़त्म होने वाली है। तो टीचर जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, वी वाला फ्रांस, वी वाला फ्रांस, और बिना सामने देखे, उसकी आंखों में इतना आंसू होता है पर वो रोता नहीं है, बिना सामने देखे कहता है क्लास इज ओवर, यू मे गो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर गाइस। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको मजा आया हो। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। व्हाई डिड फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे? फ्रेंच जो है क्यों डर रहा था उस दिन स्कूल जाने से? क्यों डर रहा था, देखते हैं एक चीज। The teacher MML had asked students to prepare for a test on participles. टीचर्स ने कहा था कि जाओ भैया पार्टिसिपल्स पे टेस्ट तैयार करके आओ। एंड फ्रेंच इवन ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड ऑफ इट, और फ्रेंच जो है एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था उसका। तो ही वॉज नॉट फीलिंग लाइक टू गो टू स्कूल दैट डे, तो उसका उस दिन स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। ऑल्सो फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ एमएमएल्स क्रूल एंड रूल, और फ्रेंच जो था वो डर भी रहा था उसके, किसके, एमएमएल के, वो लोहे के डंडे से जो उसको हमेशा कहाँ रखता है, वो अपने आर्म्स के अंदर रखता है, उसे डर रहा था वो। ठीक है जी। ही वॉज फेमस एज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में फेमस था। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनयूजुअल चेंजेस डिड द फ्रेंच नोटिस इन स्कूल दैट डे? क्या अनयूजुअल हुआ था बाल को? क्या अनयूजुअल था, देखते हैं जरा एक चीज। फ्रेंच
एंटर्ड इन स्कूल ही नोटिस द अनयूजुअल साइलेंस। फ्रेंड जब एंट्री मारता है देखता है भैया बिल्कुल अनयूजुअल साइलेंस है, एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, जैसे कोई संडे का मॉर्निंग हो। नो नॉइज ऑफ लेसन चेंटिंग, नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क ड्रॉर, ऑल स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लास, टीचर्स वर wearing a special fancy dress which he would usually wear only on special occasion like prize ceremony etc। क्या बोला क्या भैया, क्या कहना चाह रहा है कि भैया नो नॉइज ऑफ लेसन चेंटिंग, ना लेसन पढ़ने की आवाज आ रही थी, नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स, ना डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज आ रही थी। सारे स्टूडेंट्स जो थे ऑलरेडी इन द क्लास, हर कोई क्लास में मौजूद था। टीचर्स ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जो तभी पहनता है जब कोई स्पेशल ओकेजन हो या प्राइज सेरेमनी हो। ठीक है जी, आगे ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को। What had been put up on the bulletin board, वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या था भैया, आए हाँ नोटिस था, क्या था भैया, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक, बुलेटिन बोर्ड जो है नोटिफाई करता है जनरल पब्लिक को क्या, अबाउट एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, इट स्टेटेड जो दर्शाता है दैट क्या, ओनली जर्मन विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन द एल्सिस एंड लोरेन, सिर्फ जर्मनी पढ़ाया जाएगा एल्सिस और लोरेन नामक के शहरों के बच्चों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को। नेक्स्ट, What was the notice from Berlin and how did it affect class? सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज कर रखी है कि उसने क्लास को कैसे इफेक्ट किया। क्या बोल रखा है, द नोटिस विच वॉज सर्व फ्रॉम बर्लिन, वो नोटिस जो बर्लिन से आया था वॉज डैट था कि नो फ्रेंच लैंग्वेज विल बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन, कि भैया कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कौन से स्कूलों में, एल्सिस एंड लोरेन में स्कूलों में। ठीक है, सिटीज ओनली जर्मन विल बी टॉट इंस्टेड, सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। सो तो एम हैमल द फ्रेंच टीचर, तो जो एम हैमल थे फ्रेंच टीचर वॉज आस्क्ड टू वेकेट द प्लेस फॉर अ न्यू जर्मन टीचर, तो उनसे कहा गया भैया नए जर्मन टीचर के लिए जगह खाली छोड़ दो। द नोटिस अफेक्टेड एवरीवन डीपली, इस नोटिस ने सबको जो है बहुत डीपली बहुत बैडली इफेक्ट किया। एवरीबडी वाज रिपेंटिंग, हर कोई पछता रहा था, ऑन वेस्टिंग द टाइम वेस्टिंग द टाइम, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, एंड नॉट लर्न द फ्रेंच, और अपने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, इस पे सब कोई पछता रहे थे। रिपेंटिंग मतलब क्या होता है, पछताना, क्या होता है बाल को, पछताना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट दे समझो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ नोटिस ऑन फ्रेंच एम हैमल एंड सीनियर विलेजेस, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखते हैं क्या चीज है भैया। द नोटिस अफेक्टेड एवरीवन डीपली, इस नोटिस ने सबको डीपली इफेक्ट किया। फ्रेंच थॉट व्हाई ही वेस्टेड हिज टाइम ऑन लीजर एक्टिविटी, लीजर मतलब क्या होता है, आराम की चीज है, लेजी एक्टिविटी। तो भैया फ्रेंच सोचता है व्हाई ही वेस्टेड, कि उसने वेस्ट किया अपना टाइम लेजी एक्टिविटीज में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग इज ऑन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज पढ़ लेता वो। द बुक which would seems him as a burden, वो किताबें जो उसको बर्डन लग रही थी as a burden, now those books seems to be an old friend, अब वही बुक किताब क्या लग रही हैं, कुछ पुराने मित्र लग रही हैं। एम हैमल वॉज फीलिंग गिल्टी, एम हैमल को बड़ा गिल्टी फील होता है, क्यों गिल्टी फील हो रहा है भैया, फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स, कि उन्होंने क्यों अपने बच्चों को भेजा, फॉर द पर्सनल टास्क, अपने पर्सनल टास्क के लिए। विलेजर्स वर फीलिंग गिल्टी, विलेज को भी गिल्टी फील हो रहा है, दैट व्हाई दे डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू द फार्म फॉर अर्निंग मनी, कि उन्होंने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए नहीं भेजा, किस लिए भेजा है, फार्म में भेजा है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट देवियो सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमए वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पीएमए, दैट इज पेपर में आएगा बाल को, पेपर में आएगा, दैट्स इट। जी हाँ, यही था आपका वंस अगेन जॉइन रैंक प्लस। देखिए आप रैंक प्लस से जुड़ते हो तो आपको बहुत बेहतरीन टीचर्स मिलते हैं, और इवन आप जो है हमसे मतलब हमारी यूएसपी में सबसे पहले यूएसपी यही है कि अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना या हम किसी भी टीचर से बात करना, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो 9116-300-300, आपकी डायरेक्टली हमसे बात हो सकती हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू योर स्टडी, योर करियर ऑप्शन, कि भैया क्या चूज करें क्या ना करें, किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए हो, डर रहे हो किससे बात करने में, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है जी, आप कभी भी हमें कॉल मिलाइए, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।